नमस्कार। अभी हम शिवसागर प्रखंड मुख्यालय पर उपस्थित है, जहां की आज पैक्स अध्यक्ष का नामांकन का प्रक्रिया अंतिम दिन है और आज तीसरा दिन है। आज सुनहर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के लिए 2 बार रह चुके पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा का आज तीसरा दिन यानी अंतिम दिन नामांकन करके आए हैं और लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2 बार रह चुके पैक्स अध्यक्ष और तीसरी बार नामांकन करके आए हैं। सर, इस बार नामांकन करके आए हैं, किस तरह लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है? मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथ कंगन को वारसी क्या, आप देख भी रहे हैं, जनसैलाब है और ये बनावटी नहीं है, किसानों की है। हमने 2 बार हमें मौका किसान दिए हैं और हमने अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर प्रयास किया है कि सबको अपना मान सम्मान और कृषि से संबंधित जितनी कार्य है उसको अपनी क्षमता के अनुसार करने का भी काम हमने किया है। किसानों को समय पर हमने खाद का वितरण किया है, उनके उत्पादन का उचित मूल्य धान वगैरह या गेहूं हो उसको देने का हमने प्रयास किया है। और तीसरी बार जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि एक स्वच्छ पैक्स का चुनाव आप कीजिए। पंचायत में बहुत सारे उम्मीदवार आए हुए हैं, आप विवेक पूर्वक मानसिक रूप से संतुष्ट होते हुए आप अपने उम्मीदवार का चयन कीजिए। हमको लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमको वोट दीजिए, नहीं लगता है तो किसी अन्य को जिताइए। चूंकि जनता मालिक है और देख रही है, तो हम चाहते हैं कि ये निर्णय जनता के ऊपर है और आगे भविष्य में भी हम बहुत सारे काम को जो संजो कर रखे हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे कि लगातार आप 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार भी नामांकन कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा आपके पैक्स में जो कमी रह गया है जो आएंगे इस बार, अगर जनता आशीर्वाद देती आएंगे तो फर्स्ट बार करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी, चूंकि सभी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो पैक्स में सीएससी सेंटर की स्थापना के लिए मेरा फाइनल हो गया है। अब तत्काल उसको शुरू किया जाएगा, आईडी पासवर्ड वगैरह सब जनरेट हो गया है। और किसानों को हमने खाद अभी तक दिया है, लेकिन हम किसानों के लिए दृढ़ संकल्पित है कि बीज भी देंगे। जो बाजार में लोग महंगे दर पर खरीदते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ उनको उचित मूल्य पर जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, हम सभी तरह का बीज, धान, गेहूं, चना और साग सब्जी का भी सभी तरह की बीज हम देने का काम करेंगे। और अपने पैक्स में हम सहकारी बैंक की स्थापना करवाएंगे। अब देखिए, सरकार की ये सोच है कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो जमीन है वो रासायनिक खादों से दूषित हो रही है, तो सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक, हमारी भारत सरकार विचार कर रही है। तो लोग छोटे छोटे कृषि यंत्र हैं, जैसे दवा छिड़कने के लिए, उससे किसान नहीं कर पाते हैं। हम संकल्पित हैं कि अगर मौका मिला तो हम ड्रोन की व्यवस्था करेंगे अपने किसानों को नैनो संबंधित चीजों का छिड़काव करने के लिए। सर, जैसे कि कृषि विभाग से, सहकारिता विभाग से ड्रोन आया है और कुछ ऐसा किसान है जो उनका छिड़काव भी किया जा रहा है, तो क्या अभी शिवसागर प्रखंड में ऐसा हो रहा है, क्या हुआ है? देखिए, अब किसानों के मांग के ऊपर निर्भर है। हमारे पैक्स में तो अभी कहीं छिड़काव नहीं हुआ है। बहुत सारे ड्रोन जिला में आए हुए हैं और किसान जिनको जो मांग है, अपने मांग के अनुसार वो अपना विभाग के से आवेदन करते हैं और 100-200 बीघा एक तरफ से छिड़कना होता है तो ड्रोन इशू, एक तरफ से छिड़कना होता है तो ड्रोन इशू होता है और आकर पैक्स में छिड़काव भी करता है। हम सोचते हैं कि जो दूसरे पर हम आश्रित हैं, स्वयं अपने पर हम व्यवस्था करें। जिस तरह से सर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम सालों भर खाद देते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि नहीं समय पर खाद मिलता है, नहीं बीज मिलता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने बीज की बात तो नहीं कहा, लेकिन अब जनता जानती है कि समय पर हम खाद देते हैं कि नहीं। और जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का जवाब तो जनता देगी। हम क्या कहेंगे, उनकी मानसिकता, जो भी व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एक बात कहेंगे कि कभी सामान की उपलब्धता समय से न हो, उस समय किसान आ जाए तो मेरी मजबूरी भी है। अब आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे और मानवीय भी भूल होते रहता है। मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे भूल नहीं हुआ होगा, होते रहता है।
और उसको सुधार करने का हम प्रयास भी करेंगे। जी, तो इस बार सर अगर जनता आशीर्वाद दे देती है, इस बार क्या लक्ष्य होगा किसानों के प्रति? हमने तो बोल दिया कि किसानों को खाद देते आए हैं, अब बीज का भी व्यवस्था करेंगे। सर एक चीज देखा जा रहा है सुनहर पैक्स में कि जिस तरह से कि सालों भर आपके यहाँ कृषक लोग सब्जी उब्जी का खेती करते रहते हैं और सालों भर आप किसानों को खाद ला कर देते हैं और बाकी पैक्स से थोड़ा सा अलग दिखता है, तो क्या कहेंगे उस पर? अब आपको दिखता है, लोगों को दिखता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वही ना बोले कि तो जनता मालिक है। तो क्या लगता है कि सर अबरी जो तीसरा बार अगर जीत के आएंगे तो लगातार अनवरत ऐसे चलते रहेगा? इससे बेहतर चलेगा, जी। जितना चल रहा है उससे बेहतर चलेगा, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। हाँ, उससे बेहतर चलेगा। सर एक सवाल जाते जाते और रहेगा मेरा कि जो ट्रैक्टर सहकारिता विभाग दिया है उससे लोग तरह तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं कि फ्री में खेत जोतना है, तेल नहीं डालना है, सरकार दी है ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए, तो क्या उसमें किस तरह का प्रावधान है? सरकार दी है, आपको हम चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, 50% सब्सिडी पर मिलता है। अभी वो आपके यहाँ काम करे या न करे, उसका ब्याज चालू हो गया, वो पैक्स को भरना है। अभी पूर्व में गोदाम बना है, हमारे पूर्व के पैक्स अध्यक्ष गोदाम बनवाए हैं 10 लाख का, अपने घर में बनवाए हैं, अपने जमीन में बनवाए हैं। और 5 लाख जो होता है 50% सब्सिडी के बाद 5 लाख होता है, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। तो करना है, सिटिंग व्यक्ति को करना है। और किसानों का जो आरोप है, तो ये पैक्स अध्यक्ष की बस की बात नहीं है कि हम अपने मन से खरीदेंगे, सरकार अपने मन से दी है। अब कितना कारगर हो रहा है, मेरे यहाँ तो बहुत चीज रखा हुआ है। अब जो सही चीज चाहिए उसमें कुछ इधर उधर है, तो अब वो चीज चले या ना चले, उसका तो ब्याज हमको देना है और किस्त भरना है। जिस तरह तो से जब 1 मिनट, तो जब ड्राइवर का खर्च है, तेल का खर्च है, पैक्स पर बोझ लोन का आएगा, तो इस स्थिति में कहां से संभव होगा ये कोई फ्री जोत देगा? संभव है? संभव तो नहीं है। सहकारिता विभाग सर किस तरह से व्यवस्था की है? सहकारिता विभाग दिया है किसानों को समय पर खेती हो। हमारे पास जो भी आते हैं, हम अपने बोले ना कि क्षमता के अनुसार सबका काम करने की कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा थोड़े है। तो आपने सुना कि आज तीसरा बार सुनहर पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा नामांकन करके आए हैं, शिवसागर प्रखंड पर उपस्थित हैं और तमाम अपने कार्यकाल का बात रखे। और इस तरह का खबर देखने के लिए बने रहे हैं। रोहतास से मनोज कुमार का रिपोर्ट।